Hello folks, welcome. I am Gaurav here. Today we will discuss something about tax. सर, आज आप हमको डायरेक्ट टैक्स सिखाएंगे या इनडायरेक्ट टैक्स? देखो, मैं आपको बताता हूँ पहले कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो एक पर्सन के इनकम पे डायरेक्टली चार्ज होता है, वो होता है डायरेक्ट टैक्स। सर, इनडायरेक्ट टैक्स फिर क्या होता है? Indirect tax means a tax which is borne by the person but indirectly, not directly. देखिए, मैंने क्या बोला आपको? डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स इज द टैक्स which is borne by the person directly on his income. तो वो डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या हुआ? It is also a tax which is levied to a person indirectly. मीन्स उसके इनकम को देख के अपन उस पर टैक्स नहीं लेते हैं। वो इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो इक्वल सेम अमाउंट ऑफ टैक्स लिया जाता है इररेस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द इनकम ऑफ द एसएससी। सर, अब इतना जल्दी बोल दिया, और एक बार बताओ ये होता क्या है? आई सेड डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो इन पर्सन की इनकम देख कर लगता है कि उसका इनकम कितना है, क्या है। बट इनडायरेक्ट टैक्स चार्ज होता है एक पर्सन का इनकम देख कर नहीं, पर्सन का स्टेटस देख के कि ये पर्सन है कौन। सर, आप अभी बताइए डायरेक्ट टैक्स का, और बताइए हमको डायरेक्ट टैक्स के बारे में। मैं डिस्कस करता हूँ। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? इफ ए पर्सन इज अर्निंग इनकम, आपको सैलरी मिल रहा है तो क्या टैक्स होगा? यस, यू आर अर्निंग। अगर आप हाउस भाड़े पे दिए हो, वहां से आपको इनकम हो रहा है, क्या सर हमको भी टैक्स लगेगा? यस, यू आर लायबल टू पे टैक्स। बट सर, हम कितना टैक्स पे करें? हमारा इनकम तो 2 लाख हो रहा है, कोई बोलेगा सर मेरा इनकम तो 10 लाख हो रहा है। फॉर दैट वी नीड टू कैलकुलेट टैक्स। और ये टैक्स कैलकुलेट करने के लिए हमको इनकम टैक्स एक्ट 1961 पे दिए हुए प्रोविजन को फॉलो करने पड़ेंगे। और वो हमको बोलता है द रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल टू एन इंडिविजुअल इज स्लैब रेट। अभी आप मुझे पूछेंगे सर स्लैब रेट होता क्या है? मैं बोलूंगा स्लैब रेट इज द रेट in which a SSC or person is liable to pay tax according to the slab. सर, क्या बोले आप? हाँ, स्लैब रेट, इनकम पे स्लैब के अनुसार आपको टैक्स पे करना होता है। जैसे कि एग्जांपल, अगर आपका इनकम 10 लाख है तो आप मुझे पूछोगे सर हमको कितना टैक्स देना है। कोई पूछेगा सर हमारा इनकम तो ओनली 2 लाख है तो कितना टैक्स पे करना है। मैं बता दूं, इनकम टैक्स एक्ट 1961 आपको क्या बोलता है? अगर आपका इनकम 0 to 2.5 लाख है, आपको कोई टैक्स पे करने का जरूरत नहीं है। आपके चेहरे में तो खुशी आ गई, बोलते सर हमको कोई टैक्स नहीं। हाँ बाबा हाँ, 0 to 2.5 लाख तक आपको कोई टैक्स देने का जरूरत नहीं है। 2.5 लाख से 5 लाख तक यू आर ओनली लायबल टू पे 5% टैक्स। सर, अगर हमारा इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो, अगर आपका इनकम 5 लाख से ज़्यादा है लेकिन अप टू 10 लाख है तो यू आर लायबल टू पे टैक्स एट द रेट ऑफ 20%। सर, अगर हमारा इनकम 10 लाख से भी ज़्यादा है तो नॉट एन इशू, गवर्नमेंट आपके ऊपर नज़र रखती है, देखिए आपका इनकम अगर 10 लाख से ज़्यादा है ना, आपको बोलेगी 30% टैक्स दो। सर, ये कैसे चार्ज होता है? एक एग्जांपल दो और हमको समझेगा। ओके, सपोज आपका इनकम है ₹2 lakhs, तो इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता है? 0 to 2.5 लाख तक नील, तो योर टैक्स इज नील। Suppose you say, sir, my income is ₹5 lakhs. Okay, your income is 5 lakhs. Then 0 to 2.5 लाख तक तुमको कोई टैक्स पे करने का जरूरत नहीं है। बट 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक यू आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स एट द रेट ऑफ 5%। तो 2.5 lakhs डिफरेंस आया, 5 lakhs माइनस 2.5 lakhs, 2.5 lakhs आया, 2.5 lakhs में 5% डेट इज 12,500। अपन लोग ऐसे स्लैब रेट कॉम्पीट होता है, अपन आगे आगे देखेंगे। और सर, और प्लीज सर और एक एग्जांपल प्लीज। ओके सर, इफ अवर इनकम इज ₹12 lakhs, हमारा रेट ऑफ टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? फर्स्ट 0 to 2.5 lakhs तक नील, 2.5 से 5 इट मीन्स 2.5 lakhs, 2.5 lakhs का 5% 12,500, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, यस 20%, 20% तो 5 लाख का 20% 1 लाख, टोटल कम्स टू
1,12,500. Yes. Then in excess of 10,000 you are required to pay tax at the rate of 30%. So in excess of 10 lakh कितना है? Only 2 lakhs because your income is 12 lakhs. 2 lakhs का 30%, it comes to 60,000. So 1,12,500 plus 1 lakh plus 60,000, it comes to 1,72,500. That's it.